भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। चारा पोषण वाटिका है पशुपालकों के लिए लाभकारी। अरबी की खेती करके कमाए अच्छी आय। वर्तमान में डेयरी फार्मिंग काफी मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है, लेकिन इस व्यवसाय में सबसे अधिक खर्च इनके आहार पर होता है। आहार में यदि बात चारे की करें तो चारा बहुत महंगा है। ऐसे में पशुपालक क्या करे? क्या है इस चारे की समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप कई लेयरों में चारे की खेती करते हैं तो इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और आज हम आपको गाँव महराणा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र आवाना से मिलवाने वाले हैं, जो 7 लेयरों में चारे को ले रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से चारे वाली फसलों की खेती कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। ये देखिए मेरे पीछे चारा पोषण वाटिका है, इसमें 7 लेयर चारा है। किसान भाइयों, पिछले कुछ सालों से चारे की कीमतें आसमान छू रही हैं। चारा महंगा होने पर डेयरी व्यवसाय की लागत बढ़ रही है और इस चारे की गंभीर समस्या को देखते हुए इस किसान ने चारे की खेती 7 लेयरों में की और चारे की समस्या से निजात पा लिया। जैसा कि आप इस किसान के खेत में देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने चारे की फसलों को विभिन्न लेयरों में लगा रखा है। ये मैं IGFRI झांसी से सीख के आया, वहाँ 3 या 4 लेयर था, मैंने इसको 7 लेयर बना दिया। उन्होंने बताया कि जैसे अरडू है इसको 15 फीट पे रखेंगे, अरडू के नीचे फिर होगा सहतूत, वो भी बहुत अच्छा हरा चारा है, ये रहेगा 7 फीट पे। फिर 5 फीट पे रहेगा सेंजना, सेंजने के बाद फिर 4 फीट पे रहेगा ये सुबबुल, और सुबबुल के बाद गिन्नी ग्रास, और गिन्नी ग्रास के बाद है हेज लूसन, और फिर सुपर नेपियर। तो ये सब देखिए आप ड्रिप से, वो उसकी छाया में होगा, वो उसकी छाया में होगा, ड्रिप से होगा, एक ही पानी और खाद उसके काम आ जाएगा। और जैसे अपने बेजड़ की रोटी होती है उस तरह से ये बेजड़ का चारा होगा, जिसको अपने पोषण वाटिका नाम दिया IGFRI ने। ये बहुत पौष्टिक और हेल्दी रहेगा, सारे विटामिन और जो भी चीजें गाय को चाहिए चारे के अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। और अभी थोड़ा सा उजड़ा हुआ है, आप 2-3 महीने बाद देखेंगे तो पूरी लेयर ऐसे कैसे नजर आ जाएगी। और ये हमने 1 बीघा के अंदर कर रखा है, और ये साल में 3 कटिंग होंगी इसकी। जैसे डेली का 200 किलो कटेगा, और करते करते पीछे जाएंगे जब तक आगे वाला वापस फूट जाएगा। इनको इस प्रकार से 7 लेयरों में चारे की खेती करने से अलग से खाद, उर्वरकों और सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि एक साथ सिंचाई और उर्वरकों को दिया जाता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है और अधिक चारे की प्राप्ति होती है। चारे के लिए विभिन्न वृक्षों और घासों को लगा रखा है और विभिन्न लेयरों में चारे को लगाने से कम एरिया में अधिक चारा मिल रहा है। ये किसान अलग अलग चारे की लेयरों में चारे का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे इनको अलग अलग लेयर से अलग अलग प्रकार का चारा मिल रहा है। ऐसे लगाए गए चारे की पौष्टिकता बढ़ जाती है और पशु इस चारे को बड़े चाव से खाते हैं। और इस चारे को खाने से पशुओं का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही पशुओं का दूध उत्पादन भी बढ़ता है। तो मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है कि कम जगह के अंदर ऐसी पोषण वाटिका लगाइए, जिससे कि गायों को 12 महीने या कोई भी आपका पशु उसको 12 महीने हरा चारा मिलेगा और औषधीय चारा मिलेगा। इन्होंने जो चारे वाली फसलों को लगा रखा है, उनको अधिक कुछ कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये किसान इन वृक्षों और घासों को लगाकर विपरीत मौसम में भी अधिक चारा ले रहे हैं और चारे पर होने वाले खर्चे को कम कर रहे हैं। किसान भाइयों, चारे की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आप भी इस किसान की तरह कम खर्च और कम श्रम में चारे की खेती करके गुणवत्ता युक्त अधिक चारे की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसा कि ये किसान कर रहे हैं और अपने पशुओं को खिला रहे हैं।
हम किसान भाई क्या करते हैं, ये बहुवर्षीय पोषण वाटिका नहीं लगाते हैं, और हम है जो चरी है, रिंजका है, कासनी, जई, ये लगाते हैं, फिर दोबारा बार बार ट्रैक्टर चलाना, बीज डालना पड़ता है। अगर इस तरह का बहुवर्षीय चारा और ये इस लहर में लगाएंगे तो उनके पशुओं को 12 महीने हरा चारा मिलेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।